यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होने वाली स्पीचेस की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। It can't blame the world. This is only karma. तो इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने उसका जवाब देते हुए कहा, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए, ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया आपने? कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिखारी, कशकोल। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये कह रहे हैं गजा में जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान में कौन से लड्डू बट रहे हैं भाई? पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, तमाम ममालिक को इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया और कहाँ पहुंचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम कश्मीर का नाम लो, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जीरो है। सब लोग तुम्हें चोर कहते हैं, भिखारी कहते हैं, डकैत कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो लिखना कमेंट्स में पाकिस्तानियों कि नहीं मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, लोग हमें अच्छा बोलते हैं। तुम्हारे पासपोर्ट की जीरो औकात है यार, तुम्हारे पासपोर्ट की जीरो औकात है। कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। 7 दिन तुम्हारा प्रधानमंत्री 7 दिन अमेरिका में रहता है, एक मेजर मीटिंग नहीं होती उसकी। हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है जो जयशंकर साहब ने कहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं बैठक को संबोधित किया। संबोधन के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में ही काम आती है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, आतंक के हर रूप का विरोध होना चाहिए और पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए। पाकिस्तान की आतंक नीति किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी कामयाब नहीं होगा। शांति और विकास साथ साथ चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमने कल इसी मंच से कुछ विचित्र बातें सुनी। मैं भारत की स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत कार्रवाई के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। हमारे बीच हल किया जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है। आपको पता होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच की है, जिसका रिप्लाई किया है इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान इसका मलबा दुनिया पे ना डाले। ये कर्मा है जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है। जो पाकिस्तान की जीडीपी है रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म की जो इन्होंने पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा ये दुनिया को ब्लेम मत करें अपने हालात का, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपने इन हालात का। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने टेररिज्म की बात की है तो मैं वर्ड टेररिज्म को निकालता हूँ। बाकी जो मसले हैं पाकिस्तान जो कन्फ्रंट कर रही है अभी रिसेंटली, वो उसका वजह पाकिस्तान खुद है। जो टेररिज्म एक्सपोर्ट की उन्होंने बात की है वो बेसलेस और रूटलेस है। इस पर्टिकुलरली अदर जो मतलब जीडीपी का दूसरे पाकिस्तान की जो जीडीपी मतलब कम है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो तमाम चीज़ों का रीज़न पाकिस्तान खुद है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहला डेमोक्रेसी देखें, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क का जो एसेंस होता है वो होता है डेमोक्रेसी। आपका हाँ डेमोक्रेसी पामाल है। दूसरी बात होती है ऑनेस्टी। करप्शन, आपके मुल्क में करप्शन पीक पर है। जब करप्शन नहीं होगा तो करप्शन होगा तो अवाम जो है मतलब अवाम के राइट्स वायलेट होंगे हर लिहाज से। तीसरी चीज़ आती है ह्यूमन राइट।
आप यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हर लिहाज से हो रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज को, इंटरनेशनल एजेंडाज को ब्लेम कर सकते हैं कि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो हमारे जिम्मेदार वो हैं। तो ये टोटली बेसलेस है। सेकेंडली, मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अगर हमें वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई ऐसा स्पीच और अपने आर्गुमेंट के ऐसे तरीके से बिल्ड करें जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एटलीस्ट हमारी डिस्ग्रेस ना हो, हमारी डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो क्योंकि वो आपको पता है कौन किस तरह है, हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया कर्मा का। उन्होंने कहा ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, और इस लाइन ने ना पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल कर्मा। देखिए, पाकिस्तान के अगर हम देखा जाए, पाकिस्तान की आपको पता है सिंस इंसेप्शन जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके लीडरशिप पर हमेशा कोट रही है। हर वक्त मार्शल लॉ लगे हैं, हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस रहा है, हर वक्त डेमोक्रेसी की पामाल होती रही है। इसमें जो है ऐसे अजीब अजीब डिसीजंस लिए गए हैं जिस पे पाकिस्तान को सदियों तक, आने वाले 100 सालों तक भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कर्मा एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया, एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं हमारे पाकिस्तान स्टडी के कोर्स में शायद इस बात को डिनाई कर लें, लेकिन रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते। हमने हमेशा कहा है कि ये इंडिया ने करवाया है, ये अफगानिस्तान ने करवाया है, ये अमेरिका ने करवाया है। यही तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि आप दुनिया को ब्लेम मत करें। आपकी जो जीडीपी है, आपके मुल्क के जो हालात हैं, वो आपकी अपनी वजह से हैं। वो कर्मा है जो आप फेस कर रहे हैं, आपके कर्मों का फल है। बिल्कुल कर्मों का फल है। जीडीपी का जो मेन इशू है, आप देख सकते हैं, बलोचिस्तान हो गया, केपी के, पंजाब, चारों सूबों को लेकर जाएं आप। बलोचिस्तान में आपको पता है इतने कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यहाँ से सुई गैस के पाइप जा रहे होते हैं, वहाँ से बच्चे बेचारे लकड़ियाँ उठा के वो कर रहे होते हैं। तो मतलब इस तरह के आप मुल्क में जब रहेंगे, आपको पता है गवादर का आप एग्जाम्पल ले लें। चाइना आके गवादर में पोर्ट खोलता है और गवादर के लोग मछलियाँ नहीं ले सकते वहाँ। गवादर यूनिवर्सिटी आके लाहौर में बन जाती है, नाम है गवादर यूनिवर्सिटी, लास्ट में लिखा हुआ है गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कल्चरल और ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी, और जब ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी तो मुल्क में डिसयूनिटी पैदा होगी। जब डिसयूनिटी होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इकोनॉमी पर पड़ेगा। जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी तो आपका जीडीपी ऑटोमेटिकली लो होगा। तो वो जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने, तो मुझे भी पता है, सबको पता है कि उन्होंने किस तरह की स्पीच की है। इट वाज अ रिटन स्पीच बाय हिज फॉरेन मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज, और वो उसने सिर्फ वहाँ जाके एपिंग की है। उसने एक लफ्ज जो है बगैर देखे पढ़ा नहीं जाता। आप इमेजिन कर लें, आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जब 23 करोड़ आवाम को ऐसा लीडर रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ से एक क्वेश्चन रेज होती है, आपके अंदर इतना गट्स नहीं है, आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को लॉजिकली और आर्गुमेंटेटिव बेस पर आंसर कर सकें। तो हम और आपको इंटरनेशनल लेवल पर हम कौन सी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं? और कर्मा किसको कहते हैं? ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है और उन्होंने तो कर्मा कह दिया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखे ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच, उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है, ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट, आप कह लें पैराग्राफ, या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जो उन्होंने बोला, चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया,
और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना, कि चाइना के लिए भी कहा है? क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा, ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। इंडिया's जयशंकर criticizes पाकिस्तान चाइना एट UN साइट्स कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है।